मैं झुकेगा नहीं साला। ये डायलॉग अगर किसी व्यक्ति पर असली दुनिया में फिट होता है तो वो है रशिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस अकेले आदमी के एक निर्णय ने दुनिया को एक खतरनाक युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। रशियन आर्मी के द्वारा यूक्रेन पर हमला किए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी देश इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। और इसकी वजह ये है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊपर पूरी ताकत से हमला नहीं करवा रहे। क्या आपको पता है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पूरी दुनिया ने ये पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यूक्रेन रूस के सामने 2 दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर रूस ने ऐसी क्या गलती करी कि यूक्रेन को रूस अभी तक नहीं हरा पाया है, या फिर यूक्रेन ने ऐसा क्या काम किया कि यूक्रेन अभी तक रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के विरुद्ध युद्ध में खड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस यूक्रेन को अभी तक इसलिए नहीं हरा पाया क्योंकि रूस यूक्रेन की जनता को नहीं मारना चाहता। रूस के सैनिक यूक्रेन पर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहे क्योंकि रूस के सैनिक यूक्रेन की जनता को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। उनको ये आदेश मिल जाए कि वो यूक्रेन के सैनिकों के साथ साथ यूक्रेन के जनता पर भी हमला कर सकते हैं तो यूक्रेन कुछ ही दिनों में रूस के सामने हार जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के सामने सिर्फ अपनी जनता के बदौलत टिका हुआ है। और पुतिन की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो इस युद्ध में यूक्रेन की आम जनता को नहीं मारना चाहते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का सहारा ही क्यों लिया। पुतिन जिनकी माता एक फैक्ट्री मजदूर थी, आखिर वो इतने गरीब परिवार से होने के बावजूद सोवियत यूनियन के मेन सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी के स्पाई यानी कि जासूस कैसे बने और कैसे उन्होंने जासूस से रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। दोस्तों स्वागत है आपका चाइरस टीवी हिंदी के एक और शानदार वीडियो में। व्लादिमीर पुतिन कितनी करोड़ों की संपत्ति दबा कर बैठे हैं और आखिर क्यों पुतिन ने अपने परिवार को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है, जानने के बाद आप भी चौंक जाओगे। राजनीति में आने से पहले पुतिन एक जासूस थे। उनका जन्म भारत की आजादी के लगभग 5 साल बाद यानी कि 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के रूसी गणराज्य के लेनिनग्राद में हुआ था। सन 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी और फिर उन्होंने सोवियत यूनियन की मेन सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी में काम करना शुरू किया, जिसमें वो साल 1993 तक जासूस के तौर पर काम करते रहे। पुतिन ने 16 साल तक केजीबी में फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में काम किया। वहाँ पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे, लेकिन 1993 में उन्होंने केजीबी से रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद ही उन्होंने अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीति की राह में कदम रख दिया। व्लादिमीर पुतिन के पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन नेवी में फौजी थे और उनकी माँ मारिया इवानोवना सेलोमोवा फैक्ट्री मजदूर के तौर पर काम करती थी। लेकिन कैसे पुतिन ने जासूस से रूस के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया, ये बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी की शुरुआत 1991 में होती है जब सोवियत संघ बहुत सारे देशों में टूट गया था और 25 दिसंबर 1991 के दिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने। राजनीति में कदम रखने के लिए व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के करीबी बन गए और उनके साथ राजनीति में अपनी एक खास जगह बना ली। पुतिन बोरिस येल्त्सिन के इतने करीबी बन गए कि 1999 में उन्होंने पुतिन को रूस के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया। पुतिन के ताकतवर बनने की कहानी तब शुरू हुई जब 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और व्लादिमीर पुतिन को सिर्फ काम संभालने के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। रशिया में 26 मार्च 2000 को रशियन प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने के लिए चुनाव आयोजित किए गए और पुतिन ने अपना पहला ही राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और मार्च 2004 में पुतिन दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने। रशियन प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अमीर बन गए। पुतिन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक इतनी संपत्ति अर्जित कर ली है कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां अरबपति की जिंदगी जी सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए है। बता दें कि पुतिन को राष्ट्रपति के सैलरी के तौर पर करीब 1,01,47,000 रुपए की सैलरी मिलती है। 2012 में पुतिन की कुल संपत्ति $70 बिलियन थी, जिससे उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बिल गेट्स के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन के पास कई प्राइवेट एरोप्लेन, 7,000 कारें और 15 हेलीकॉप्टर है। वैसे कमेंट में बताओ कि राजनीति में ऐसा क्या है कि जो इस
में आता है करोड़पति या अरबपति बनकर ही जाता है। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद पुतिन ने अपने परिवार को कहीं छिपा के रखा है और कोई नहीं जानता कि उनका परिवार कहाँ है। सुनने में आता है कि उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है मारिया पुतिन और कैटरीना तिखोनोवा। जानकारी के अनुसार बेटी मारिया एक मेडिकल रिसर्चर है और मॉस्को में अपने डच पति जोरिट फासेन के साथ रहती है, और वही कैटरीना एक रशियन साइंटिस्ट, मैनेजर और एक्रोबेट डांसर है और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े पद पर है। वो अरबों डॉलर के एक स्टार्टअप को चला रही है। उन्होंने रूस के अरबपति किरिल सेमेलोव से शादी की थी, लेकिन दोनों का बाद में तलाक हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच आखिर युद्ध हुआ क्यों था। दरअसल इसके कई रीजन थे। रूस और यूक्रेन के बीच 2014 से ही टकराव चल रहे थे, और जब 2014 में यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर नाटो में शामिल होने के लिए मंजूरी कर दी, तब व्लादिमीर पुतिन ने ये गौर किया कि रूस चारों तरफ से नाटो देश से घिर जाएगा अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया, और अपनी देश की सुरक्षा के लिए पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो, और इसीलिए उन्होंने यूक्रेन को वार्निंग भी दी कि वो नाटो में शामिल ना हो। बट यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पुतिन की वार्निंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद पुतिन ने अपने देश की सुरक्षा के लिए यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।